शुभ अंक ये हमारी एक खास सीरीज है जिसमें हम शीतल मैम से कनेक्टेड होते हैं। देश की सबसे सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ना केवल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बल्कि अच्छे स्टॉक ब्रोकर भी है, एक अच्छे एडवाइजर भी हैं। तो उनके पास एक कॉम्बिनेशन है अच्छी सलाह का, वो सारी की सारी सलाह आप तक पहुंचा देती हैं। तो शीतल जी से कनेक्ट होते हैं और आज हम धीरे धीरे करके 25 तारीख तक पहुंच गए हैं। आज जिनका भी जन्म 25 तारीख का है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के जितने भी जन्म हुए यानी कि 1 से लेकर 24 तारीख तक का कोई भी जन्म है किसी भी मंथ का, आप वो वीडियोस शीतल जी के पेज पे, फाउंडर इंडिया के पेज पे, दोनों पेजेस पे जाके देख रहे हैं। यूट्यूब पे पड़ा होगा, फेसबुक से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमने फेसबुक पे भी डाली है और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं 25 तारीख की। तो शुरुआत पहले 25 तारीख से ही होगी और हमेशा की तरह 4-5 चीजें जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में होती है, उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे आप ये जानना चाहते होंगे कि मेरा नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है। आप ये जानना चाहते हैं मेरे को मार्केट में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। आप ये जानना चाहते हो कि मेरा जीवन गृहस्थ कैसे चलेगा। आप ये जानना चाहते हो मेरी हेल्थ कैसे रहेगी। आप ये जानना चाहते हो मैं विदेश कैसे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपके मन में ये सवाल उठता होगा मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं। नौकरी करूं तो कौन सी, व्यापार करूं तो कौन सा, रेशो कितनी होगी सक्सेस होने की मेरी। इससे ज्यादा सवाल कोई नहीं होते किसी के मन में, घूम फिर के यही सवाल होते हैं। तो हमने क्या इन सवालों का निचोड़ निकाल लिया। हाँ, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक सवाल हो सकता है, वो आप शीतल मैम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, लेकिन अमूमन जनरल इतने ही सवाल होते हैं। तो इन सवालों को हमने कंबाइन किया। तो 25 तारीख जिनका भी जन्म है उनके साथ हम करते हैं। शीतल मैम, तो 25 तारीख वाले लोगों को यूएसपी, जो हम हमेशा से पहले बात करते हैं, कैसे इनको पहचाने। 2 अंकों का कॉम्बिनेशन है, उन 2 अंकों का मतलब क्या, उसमें से पहला नंबर दूसरा नंबर क्या बताता है। राइट। थैंक यू सर। पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि फाउंडर इंडिया पे आपके फैंस मुझे फोन करते हैं और आपके वजह से मैं भी फेमस हो रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली गुरमीत जी ने फोन किया था और दे सेड कि मैं डिम्पी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आप गुरमीत जी को हाई कर सकते हो। ही इज फ्रॉम दिल्ली और मैं उनको देखते देखते आपसे मिला हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके थ्रू फेमस हो रही हूँ। मैम, ये तो आपकी अपनी मेहनत है। हम कई लोगों को इससे पहले भी शो में लेके आ चुके हैं और आपसे हमने कनेक्ट होते हुए देखा, उनसे और उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा। हम तो सिर्फ एक मीडियम मात्र है कि बस ठीक है, राइट पर्सन को राइट लोगों से मिलवा देते हैं, बस इतना ही तक हमारा रोल रहता है। खैर, लेकिन ये आपकी अपनी मेहनत है जिसके बदौलत आप आज शिखर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। तो 25 तारीख वालों को 25 नंबर की बात करते हैं। 2 + 5 टोटल 7 आता है। इसे अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 2 और 5 की कहीं ना कहीं नहीं जमती है और साथ में केतु अगर आ जाता है तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें जैसे 4 और 8 को फेस करनी पड़ती है ना, तो पर्टिकुलर 25 नंबर के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मून लाइक मूडी, मर्क्यूरी लाइक उसे आप बोलोगे कि मतलब लाइक कोई भी चीज में पेशेंस कम होता है, इनपेशेंस ये लोग होते हैं। और केतु तो आपको पता है जिद्दी होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनका थोड़ा सा कम होता है। बहुत ज्यादा सपने देखते हैं। आर्टिस्टली फील्ड में ये लोग ज्यादा है और अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, मतलब थोड़े से जिद्दी है, आप ये कहना चाहते हैं, थोड़े से जिद्दी रहते हैं। यस, इमेजिनेशन पावर बट इनका बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में कोई 25 नंबर वाला है और उसने कुछ चीज इमेजिन करके आपको बोल दी कि ये हो सकता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं, तो ये इनके पास बहुत अच्छा होता है। इग्नोर ना करें। मैं हर घर में जिनके पास 25 नंबर है और उन्होंने अगर कुछ बोल दिया आपको कि परसों ये हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दे, भले ही कोई छोटे बच्चे क्यों ना हो। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट आप बात बता रहे हैं कि तो इनकी इमेजिनेटिव पावर, सिक्स्थ सेंस और दूसरा थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर, ये सब चीजें इनकी बहुत फेवर में जाती हैं। जो हल्का सा नुकसान इनकी वो दिखता है कि थोड़ा मन के हिसाब से ज्यादा चलते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं और थोड़े मनमुख होते हैं। मन में आएगा तो करेंगे, भले थोड़ा नुकसान हो कैसा भी हो, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और चीज,
थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है, कुछ नंबर्स के साथ स्ट्रगल ज्यादा होता है, कुछ नंबर्स को थोड़ा इजी टू एक्सेस होता है हर चीज का। तो बस ये थोड़ा नंबर स्ट्रगलिंग नंबर में से एक है 25 तारीख। कुल मिला के इसको मोटा मोटी इस तरह से देखा जा सकता है। खैर बहुत कुछ है 25 तारीख वालों के पास। हम आगे आते हैं मैडम शेयर मार्केट पर। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 25 नंबर को कैसे देखते हैं? स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही नंबर मैटर करता है। सक्सेस मिलेगा बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलेगा। स्ट्रगल इन द सेंस, एक तो आपको काफी सारी ठोकरें लगी होगी, स्टॉक मार्केट ने आपको बहुत बार बाहर फेंका होगा, फिर भी वापस अगर अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल, उसे बोलते हैं। बट सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करेगा। थोड़ी मेहनत स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए करनी पड़ेगी। मेहनत का सिंपल मीनिंग है नॉलेज लीजिए, उसके बाद में ही एंटर करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब नॉलेज ही है। स्ट्रगल का मतलब ऐसा नहीं कि बार बार आप अपने घाटे उठाते रहे, फिर पैसा लेके आए, फिर घाटा उठाएंगे, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वी आर स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग का मतलब यहाँ ये नहीं है। यहाँ पे संघर्ष और स्ट्रगलिंग का मतलब है कि जहाँ पे आप कमजोर हैं उस चीज को सीख जाएं। जैसे कि नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि आपको लग रहा है आपके कुछ वीक नंबर्स हैं, तो टेक द हेल्प ऑफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आप उनकी हेल्प ले लें, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो वैसे तो मोटा मोटी तो यही बात है कि आप शेयर बाजार से दूर रहेंगे तो चल जाएगा काम। जरूरी नहीं है शेयर बाजार के साथ ही आए, लेकिन फिर भी अगर आप आना चाहते हैं स्ट्रगल थोड़ा रहेगा, यानी कि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर सफलता मिल जाएगी। छोटा मोटा फायदा तो पक्का मिलता ही रहेगा, इसमें कोई खास बड़ी वैसे कोई गुरेज नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया मोटा मोटी स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी, घूमना फिरना, व्यापार, अमूमन हम तीन ही चीज करने जाते हैं। तो विदेश यात्रा के हिसाब से मैम कैसे आप इनको कैलकुलेट करते हो? 25 नंबर जिनका जन्म है किसी भी महीने का, ये बहुत ड्रीमी भी होते हैं और आर्टिस्टिक भी होते हैं। रिलेटेड टू आर्ट वर्क डेफिनेटली इनको फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज के लिए देनी चाहिए। वहां पे इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। डेफिनेटली 30% जॉब और 70% बिजनेस के हिसाब से फॉरेन कंट्रीज में इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के लिए रहेगी। ट्राई करने में हर्ज नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत है डेफिनेटली 4 और 8 के मुकाबले इनको थोड़ी कम आएगी, बट डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रगल इनको हर चीज में करना पड़ेगा। ठीक है, रही बात अब मैं विदेश यात्रा को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैडम ने तो आपको बता ही दिया। मैं इसको सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करना चाहता हूँ, अगर आप विदेश यात्रा का मन बना के बैठे तो आप गलत नहीं। पहला पॉइंट, आप जाना चाहते हैं खूब जाइए, किसी ने आपको रोका नहीं है। दूसरा, वहां जाके करेंगे क्या? तो ये जो रेशो आपको लिखी है ना, आप इस रेशो के हिसाब से चलिएगा। 30% आपको वहां पर नौकरी करनी चाहिए, 70% आपको व्यापार करना चाहिए। व्यापार आप किस चीज से जुड़ा हो, क्योंकि आप कलात्मक हैं, आप कला से जुड़े हुए हैं, आप आर्टिस्टिक हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा आर्ट के इर्द गिर्द ही आपका व्यापार भी हो तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए इस पूरी विदेश यात्रा वाली स्लाइड से। पहला, जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, वहां जाकर हमको व्यापार की अपॉर्चुनिटीज देखनी है और नौकरी भी कर सकते हैं। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक है। घूमने फिरने के लिए तो खैर किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो तो शीतल मैम से हम नहीं भी पूछेंगे तब भी आप घुमाइएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आते हैं आगे। अब विदेश यात्रा के बाद एक और इम्पोर्टेंट होता है घर परिवार, कि आपका घर परिवार कैसे है। शीतल मैम जरा ये भी देखिएगा और बताइएगा कि कैसे करना है। फैमिली रिलेशंस, इनके लव अफेयर्स तो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। सो बेटर रहे अरेंज मैरिज, घर वालों की सुने और शादी करे, वो सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है इनके लिए। और आफ्टर मैरिज इस नंबर की बहुत अच्छी खासियत है कि ये आफ्टर मैरिज इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, तो जल्दी शादी भी करे और घर वालों की सुन के शादी करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनका 25 तारीख का जन्म है उनको अमूमन लव मैरिज करने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। एग्जैक्ट, वो अरेंज मैरिज करें। आप तो एक पॉइंट ये कह रहे हैं। दूसरा, अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो उसके डबल बेनिफिट होंगे, घर वाले भी राजी और लक्ष्मी भी राजी, यानी कि उसके बाद इनका फेट खुल सकता है तो फिर लक्ष्मी भी राजी है। तो घर की लक्ष्मी भी राजी और तिजोरी वाली लक्ष्मी भी राजी, दोनों हो सकता है। तो फायदा ही फायदा है, दोनों हाथों फायदा है। घर वाले भी राजी हो जाएंगे और पैसे आने के भी चांसेस ज्यादा है। आप ये कोशिश कीजिए कि थोड़ा हो, लव को अरेंज में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैम, एक और चीज भी है, लव विद अरेंज आप कर सकते हो। मैं भी यही बोलने वाली थी कि लव विद अरेंज आप कर सकते हो। लव कर लो बट घर वालों की परमिशन के साथ कर लो, क्योंकि ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है, किसी की परमिशन लेते नहीं है। तो परमिशन लेते हैं तो अप्रूव हो जाएगा परमानेंटली।
ठीक है, यानी कि आशीर्वाद लेके ही फिर आप आगे घर परिवार में आगे बढ़िएगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। अब मैडम आता हूँ जरा स्वास्थ्य के हिसाब से, इनकी हेल्थ कैसे रहती है, स्वास्थ्य कैसे देखते हैं 25 नंबर वालों का? नंबर के हिसाब से जल्दी वायरस इन्फेक्शंस इनके पास जल्दी आ जाता है, तो वायरल इन्फेक्शन से बचे। हड्डियों में थोड़ी सी मतलब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको काफी बार फेस करनी पड़ती है, बैक पेन, नी पेन्स, इन सारी प्रॉब्लम से इन्हें ओल्ड एज में गुजरना पड़ेगा। तो अगर अभी से ये केयर करते हैं प्रॉपरली तो डेफिनेटली इनको ये सारी समस्याओं से दूर रह सकते हैं ये लोग। ठीक है, यानी कि 2 चीजों का आपको ध्यान रखना ज्यादा। देखो ऐसा होता है, हमने कई बार शो में डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग यूट्यूब्स में भी आपको मिल जाएगा, जो हमने पहले भी किए हैं। कोई ना नंबर किसी न किसी चीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। कुछ हड्डियों के लिए होगा, कुछ हार्ट के लिए होगा, कईयों को आंखों की प्रॉब्लम बताते हैं, कईयों को एक्सीडेंट की प्रॉब्लम होती है, तो कईयों को बहुत सारी चीजें हैं। तो स्पेसिफिकली 25 नंबर वालों को इस चीज का ध्यान रखना कि वायरल इन्फेक्शन से थोड़ा बचें। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो थोड़ा इससे बच जाना चाहिए। दूसरा, और हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखें। तो आप चाहें तो अपनी रोजमर्रा की चीजों में, जैसे शीतल मैम आपको हमेशा बताती हैं, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी कॉमन सेंस भी लगा देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं थोड़ा मेरे को कैल्शियम ज्यादा लेंगे। आपको अगर थोड़ा भी अपने कॉमन सेंस लगा देंगे तो आपको ये पता है कि भाई ठीक है, मेरे को थोड़े सनराइज और सूरज की थोड़ी गर्मी लेनी चाहिए, है ना। तो आपको बेसिक खुद से भी ये पता लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के शोज ना केवल आपको बचाते हैं बल्कि आपको आगे भी बढ़ाते हैं। ये 2 हिस्सों में, बचाना एक हिस्सा है कि आप ये मत करो, ये बता देना कि ये मत करो, उसके अगेंस्ट में दूसरा तो करना, उसका भी तो रास्ता खोल देते हैं। जैसा आपको बता दिया कि आपकी हड्डियां कमजोर हो, तो ये तो आप पहले से ध्यान रखो। फिर दूसरा आपका रास्ता ये खुल जाएगा मेरे को करना क्या है। इसी के लिए किसी के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद से आइडिया लग जाएगा। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। आगे मैं और आता हूँ, नौकरी और व्यापार, इसको कैसे बांटे, क्या रेशो बराबर रखी जाए या दोनों से चल सकता है काम, कैसे करें? मून एंड केतु एंड मर्क्यूरी। तो एक चीज और ऐड कर देती हूँ डिम्पी सर, 25 नंबर के लिए अगला साल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इनके नंबर में मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है। और अगले साल की टोटल अगर आप देखोगे 2021 तो 5 टोटल आ रही है, तो इनके लिए अगला साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये बिजनेस भी करना चाहते हैं और अगर ये जॉब भी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं तो अगला साल डेफिनेटली अच्छा है। तो 50-50% हम लोग दे देते हैं क्योंकि ड्रीमी प्लस बुध मतलब बुद्धि का कारक बुध इनके साथ है, तो ये दोनों जगह पे अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए इनको 50% मैं जॉब के लिए और 50% मैं बिजनेस के लिए डिवाइड करके दूंगी। तो 2020 जाते जाते आप कीजिए बाय बाय और 2021 का कीजिए स्वागत, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा नंबर है और उम्मीद करते हैं कि नंबर आपके बेहद काम आने वाला है। एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा, हमने 2021 के लिए किस नंबर के लिए कितना अच्छा होगा, कैसे होगा, इसका ऑलरेडी एक वीडियो जो है हमने पहले ही बना दिया है। आप चाहें तो वीडियो का सहारा भी ले सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको कनेक्टेड हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी एक फायदा ले सकते हैं। अब मैं एक ऐसे मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ जिस मुद्दे को लेकर बहुत चर्चाएं रहती हैं। पहला, आप मेरे को ये जवाब दीजिएगा, काफी सारे लोग अपने हाथों में उंगलियों में अंगूठियां डाले रखते हैं और उसमें किसी न किसी तरह का जेमस्टोन होते हैं। ना मानने वाले ये कहते हैं कि इन पत्थरों से क्या होगा, ये तो पत्थर है ना, इनसे क्या फर्क पड़ेगा। मानने वाले ये मानते हैं कि अगर मैं ये चीज धारण कर लूंगा या ये अंगूठी धारण कर लूंगा तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिलेगी, और मिलती भी है, उनका अपना निजी एक्सपीरियंस है। ये फर्क पड़ता है या सिर्फ मन का गेम है? इसमें ठीक कौन से हैं? ये कहने वाले कि सिर्फ पत्थर है, या फिर ये कहने वाले पत्थर नहीं है बल्कि तो जेमस्टोन है, इनमें अपनी ऊर्जा होती है जो कि फायदा पहुंचाती है। राइट सर, राइट। आपने देखा होगा जब आप किसी भी दुविधा में अटकते हो या फिर कोई काम नहीं बन रहा है तो एक तो आप पंडित जी के पास जाते हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। 3 ही लोग आपको स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। तो पंडित जी स्टोन किस हिसाब से बताएंगे कि आपका जो मतलब लाइक चंद्रमा वीक है तो आपको स्टोन बताया जाएगा। एस्ट्रोलॉजर जो बताएंगे वो भी आपको कुंडली देख के बताएंगे। फिर आपको बताया जाएगा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आपको बताया जाएगा आपके बर्थ डेट के हिसाब से, आपके फिजिक्स नंबर्स के हिसाब से और आपके डेस्टिनी नंबर्स के हिसाब से आपको स्टोन बताया जाएगा। अब आप बताओगे कि स्टोन्स पहनते कैसे, तो आपको तो पता है, राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा, कितनी सारी मतलब उनकी 5-10 उंगलियों में हम लोगों ने देखा है स्टोन पहने हुए।
अभी भी आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो तो मोस्ट ऑफ टाइम उनके हाथ में आपको एमरल्ड दिखेगा, उनके हाथ में एक्टर्स आप देख लो, आप लोग सीरियल एक्टर्स देख लो, मूवी एक्टर्स देख लो, सभी के हाथ में आपको स्टोन्स दिखेंगे। इवन अगर न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, एकता कपूर आप देख लो, उनकी सारी उंगलियां स्टोन से भरी हुई होती है। तो स्टोन्स आप अंगूठी में पहन सकते हो, पेंडेंट बना के पहन सकते हो, लॉकेट बना के पहन सकते हो, ब्रेसलेट्स बना के भी आप पहन सकते हो। जैसे अभी आपने बोला कि कोई बिलीव करता है, कोई नहीं करता है। अगर इनको बिलीव करना है बट सामने वाले को नहीं दिखाना है, तो उनके लिए इतनी सारी ऑप्शंस होते हैं, पेंडेंट, ब्रेसलेट्स, एंड आजकल तो काफी सारी डिजाइन आ जाती है जिसमें आप स्टोन अंदर की साइड से लगा के रख सकते हो। बट जब भी आप कोई भी स्टोन पहनते हो, जो भी आपको सजेस्ट करते हैं, तो वो स्टोन आपके स्किन को टच होना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्किन को वो टच नहीं होगा तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज और है, क्योंकि अब जब हम इस सारी चीजों को देखते हैं तो दो क्वेश्चन और आते हैं मेरे मन में। पहला, स्टोन पहनने की सलाह क्यों दी जाती है, ये तो पहला आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, स्टोन क्यों पहनाया जाता है, किस वजह से, क्या कारण है, क्या क्या चीजें देखी जाती है जिससे स्टोन पहनाया जाता है? वही मैंने बोला कि जब आपको दिक्कत आती है तभी आप इन सारी चीजों की तरफ टर्न होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र लग्न जो होता है वो वीक है तो आपको स्टोन पहनने की सलाह दी जाती है। आपका भाग्यांक, आपका फिजिक्स नंबर, आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी अगर वीक है और उसकी ग्रेविटी अगर बढ़ानी है तो डेफिनेटली आपको काफी सारे स्टोन्स ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। सबसे बेस्ट थिंग अगर मैं आपको आज यहाँ पे बताऊं तो स्टोन का सबसे बेस्ट काम होता है साइकोलॉजी। आप मोटिवेट हो जाते हो कि अभी मैंने ये स्टोन पहना है तो मुझे दिक्कतें कम आने वाली है। स्टोन अपनी जगह पे प्रॉपरली काम करेगा, बट जब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे पास अगर कोई आता है, मतलब समझ लीजिए आप मेरे पास आए और मुझे आपने बताया कि शीतल मुझे इतनी सारी दिक्कत है, मैं क्या करूं, तो मैं आपका नाम बदल दूंगी, सिग्नेचर बदल दूंगी। देन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, शीतल इससे क्या होगा, देन मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी देख के फिर मैं आपको स्टोन सजेस्ट करूंगी। जैसी प्रॉब्लम है उस तरीके से आपको स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। आपके बर्थडेट के हिसाब से भी सजेस्ट किए जाते हैं। आपकी पूरी बर्थडेट की टोटल निकालने के बाद भी जो प्लैनेट वीक है उस प्लैनेट की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए भी आपको स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। डेफिनेटली भाग्यांक बढ़ाएगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और काफी सारी चीजें आपके लाइफ में चेंजेस होगी जब आप कोई आपका लकी स्टोन पहनोगे तो। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से समझ सकता हूँ कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर या फिर नाम और नंबर के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा स्टोन डालना चाहिए। ये 4 बेसिक चीजें हैं जो आप देखते हो, इस हिसाब से आप सजेस्ट करते हो। इसी में हम ये चीज भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जो आपने हमको इंफॉर्मेशन दी कि सफलता और भाग्योन्नति के हिसाब से जो ताकतवर स्टोन होता है, जिसमें उसकी ताकत होती है, वो आप सजेस्ट कर देते हो कि भी आप ये डालो। ठीक है, तो मोटा मोटी आपका जो सिलेक्शन होता है वो ये होता है कि जहाँ पे सफलता और उन्नति मिल जाए, वो अगर कहीं पे डेफिसिट हो रहा है, कहीं कमी हो रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ स्टोन आप दे देते हो ताकि वो डेफिसिट यानी कि वो कमी को पूरा कर दिया जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, एक और चीज, ये क्यों एक और चीज ऐड कर लेती हूँ। मेरे YouTube पे सारे स्टोन्स की डिटेल्स और कौन से बर्थडेट के हिसाब से कौन सा स्टोन पहनना चाहिए ये मैंने वहां पे गाइड किया है। कम से कम 15 to 20 वीडियोस है अबाउट ईच एंड एवरी स्टोन। उसे शुद्ध कैसे किया जाता है, उसे पहना कौन सी उंगली में जाता है, वो सारी चीजें दी गई है। बट वो लाइक हम लोग ऐसे अभी जैसे बता रहे हैं वैसे ही बर्थडेट के हिसाब से आपके लिए पर्टिकुलर अलग स्टोन्स आते हैं। ओके ठीक है, तो मतलब एक जेनरिक इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी उन सारी वीडियोस में मिल जाएगी कि किसके लिए कौन कौन सा स्टोन है। बट फिर भी स्पेसिफिक स्टोन्स अगर लेने हो तो आप फिर डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर, नेम, आपका सिग्नेचर वगैरह सब चीजों को देखने के बाद ही फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो डेट में कुल मिला के बात ये है कि अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर आपको जरूरत है तो फिर आप शीतल मैम से एक बार संपर्क करके अपनी इस स्टोन की भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मतलब इसी स्टोन में आ रहा था मैं, तो ये व्यक्ति को पहनाया क्यों जाता है, किस किस वजह से, क्या डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, नौकरी में, व्यापार में, सारी चीजों को देख के दिखा जाता है। तो इसके कुछ आपने
बहुत रेयर आपको ऐसे दिखाई देगा कि जिस पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 99% लोगों को प्रॉब्लम्स है, हर कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। मतलब सक्सेसफुल पर्सन होने दीजिए, अनसक्सेसफुल पर्सन होने दीजिए, हर कोई कभी फील करता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, किसी को बुरी आदतें होती है, डर बैठता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, जॉब की समस्या है, आपके व्यवसाय में मतलब लाइक बिजनेस में आपको नहीं सक्सेस मिल रहा है, और ज्यादा पैसे कमाने हैं, इवन स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स जब मैं देखती हूँ ना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, तो तब मैं समझ जाती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स है। मतलब उस हर एक प्रॉब्लम पे अलग अलग सोल्यूशन होता है, वैसे ही हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग जेमस्टोन होता है। ठीक है मैम, एक केस हम ऐसे कुछ स्टडी करना चाहते हैं आपके साथ। क्या कोई आप हमको वैसा कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं कि डेट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हो और आप कैसे देते हो और कैसे वो स्टोन डिफाइन करते हो, उसकी कुछ कैलकुलेशंस अगर आप देख पाओ तो एक बार आप हमको एक सैंपल के तौर पर एक बताइए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ओके, सो देख लीजिए, अगर 15 का अगर टोटल करोगे आप तो 1 + 5 आता है। समझ लीजिए 15/7/1992 आपकी बर्थ डेट है, तो आपका फिजिक नंबर आता है 15। तो आपके लिए अगर फिजिक नंबर के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो मैं आपको सफायर प्रेफर करूंगी। फिर मैं डेस्टिनी नंबर अगर आपका निकालूंगी तो वो आता है 2। आपको सारी चीजों की टोटल करनी पड़ेगी, आपके एज की सारी चीजें, मतलब जब प्लैनेटरी देखे जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्ल, मोती। जैसे अभी शीतल का नाम है, तो नाम के हिसाब से भी मेरे लिए पर्ल और मेरे लिए एमरल्ड, ये बहुत दोनों स्टोन्स मेरे लिए लकी है। तो मैंने मेरे नाम के हिसाब से, मेरे बर्थ डेट के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर्स के हिसाब से, फिजिक्स नंबर्स के हिसाब से सारे कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने ये 2 स्टोन पहने हुए हैं। ओके ठीक है। वैसे ज्यादातर आप वेटेज किसको देते हैं, डेस्टिनी नंबर को या फिर डेट को, किस चीज को? मतलब उसके अंदर टाइम भी होता है और डेट भी होती है, तो आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो आप? देखिए सर, जब मैं न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग करती हूँ, जब आपका डाटा मेरे पास आता है, तो मैं कम से कम 1 दिन लेती हूँ स्टडी करने के लिए। मतलब 7 to 8 आवर पर पर्सन मैं स्टडी करती हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मैं इतनी सारी चीजें देखती हूँ, उसके बाद ही रेकमेंड करती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। इसको एक पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता एक ही पिन पॉइंट पे आके, उसके लिए मल्टीपल चीजों को देखने को मुझे बोलना है कि फिजिक्स नंबर देखा जाएगा, डेस्टिनी नंबर्स देखा जाएगा, इवन आपका मतलब लाइक राशि भी देखी जाएगी, एज भी देखा जाएगा। अब अभी मोस्ट ऑफ टाइम आपका 17-18 साल का बच्चा हो गया और वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप किसी के पास जाओगे और वो आपको स्टोन सजेस्ट करोगे। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली आपको बता दूं कि 25 के नीचे मैं स्टोन रेकमेंड नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैं इंटरेस्टिंग स्टोन रेकमेंड करती हूँ तो मैं वहां पे स्ट्रिक्टली लिख के देती हूँ कि 8 दिन ये स्टोन आप आपके साथ में रखिए। अगर इससे कुछ बाधा होती है तो डेफिनेटली हम लोग उसे नहीं यूज करेंगे, बट वो 8 दिन में अगर आपको सूट करता है तो हम लोग उसे कैरी करेंगे। ये स्टोन्स के बारे में बहुत जरूरी चीज हमेशा याद रखिए, बिलो 25 स्टोन्स मत रेकमेंड मतलब मत पहनाइए अपने बच्चों को भी। और जब भी आपको पहनना है तो 8 दिन आपको उसके साथ में रखना है, और अगर कुछ भी होता है तो उसे ना यूज करें। उसके बाद में अगर 8 दिन अच्छे से जाते हैं आपके, उसके बाद में आप उसकी रिंग बनाइए, जो भी जिस तरीके से आपको पहनना है उस तरीके से आप पहन सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने आपके साथ में कवर किया, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको जेमस्टोन्स को लेकर कुछ खास पड़ेगा मन में। अगर फिर भी आपको कोई भी एडवाइस लेनी है, आप जेमस्टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपने डाल रखे हैं तब भी, नहीं डाले हुए तब भी, आप चाहे तो शीतल जी से संपर्क करके एक बार उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ये नंबर्स वगैरह सब कुछ आपकी डिटेल हमेशा आपके साथ आ गई होगी। व्हाट्सएप का नंबर है, ये वेबसाइट है, और साथ ही आपको ईमेल एड्रेस भी दिख रहा होगा। और शीतल जी के जो यूट्यूब है और फेसबुक का जो सीधा एड्रेस है वो शीतल बाखरे लिख देंगे तो आपको दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं 26 नंबर की शुरुआत। 25 नंबर का पूरा डाटा एनालिसिस कर लिया, ऐड कर देती हूँ डिम्पी सर स्टोन्स के लिए।
जी जी। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टोन्स आपकी मिसकंसेप्ट होती है कि सिल्वर में हम्म पहनना चाहिए, गोल्ड में पहनना चाहिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टोन्स होते हैं जैसे रूबी, हम्म एमराल्ड, डायमंड, येलो सफायर, मोती, कैट आई, कोरल, लोपीज एंड इतने सारे स्टोन्स, हाजोनाइट आपको मिल जाएगा, येलो टोपैज मिल जाएगा, व्हाइट टोपैज मिल जाएगा, ब्लैक पर्ल्स मिल जाएगा, ब्लैक हैकिंग भी मिल जाएगा। तो इतने सारे स्टोन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल आता है कि हम लोग इसे कौन से मेटल में पहने। तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गोल्ड में आप पहन सकते हो। बहुत बार ऐसे कंसेप्ट होता है, अगर आप मुझे बोलोगे कि शीतल तूने मोती तो पहना है बट गोल्ड में क्यों पहना है, मोती का कंसेप्ट होता है कि आप चांदी में पहनो, बट ये जो स्टोन्स होते हैं ना, दिस इज गुड फॉर अस, मतलब तो हम लोग जितना अच्छा उसे मेटल दे सकते, हम जैसे अफोर्ड कर सकते वैसे गोल्ड सिल्वर मिक्स, डिपेंड्स ऑन आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके ठीक है, मतलब मेजोरिटी आप कह रहे हैं कि गोल्ड के ऊपर है, वैसे फिर सेकंड जो मेटल है जो यूजली इस्तेमाल होता है वो सिल्वर है, नहीं तो फिर आप मिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट आपने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो 25 नंबर और साथ ही ये जेमस्टोन का पूरा एक हिस्सा आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं 26 नंबर वाले की बात। हम 26 नंबर वालों को कैसे देखिए, इनके पास भी 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है 2 and 6। ये क्या बताता है, कैसे इनकी यूएसपीज है। मून एंड वीनस प्लस सैटर्न, मतलब 2 मून 6 वीनस और सैटर्न शनि का नंबर है। अगेन आप बोलोगे, आपने काफी सारे इवेंट्स देखे होंगे 26/11 से लेके मार्केट अगर कितनी बार गिरा है तो 26 तारीख को गिरा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन अगेन आ गया है। बहुत जिद्दी होते हैं, बाहरी दिखावा ज्यादा करते हैं, और शादी के बाद ही ये लोग सेटल होते हैं। सो फर्स्ट हाफ अच्छा जाएगा, सेकेंड हाफ अच्छा जाएगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। सर अच्छा आपकी मैम, आवाज। एक चीज मैम मेरे को और पता करनी थी। जैसे हमने चंद्रमा और शुक्र, आपने 2 और 6 और 8 का कॉम्बिनेशन लिया, इसमें से इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का, शुक्र का उनके जीवन पे होता है, या फिर टोटल जो 8 है शनि, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है? जो टोटल आती है ना सर 8, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो शनि का नंबर हम लोग 26 तक शनि का नंबर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 8, 17, 26 को कोई भी काम आप अवॉइड कर लो, बिकॉज जितनी कभी कभार ऐसे होता है कि डिसीजंस गलत हो जाना, एक बार आप एंटर हो चुके तो उससे एग्जिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए शनि का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा होता है। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, नो डाउट, मतलब काफी मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, और काफी अच्छा इनका मैथ्स होता है। सबसे बेस्ट इनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कैलकुलेटिव काफी अच्छे होते हैं। और दूसरा इनका मैथ्स, ठीक है आप कह रहे हैं मेहनती अच्छे हैं और थोड़े जिद्दी होते हैं, तो ये इनका स्वभाव में है। थोड़ा दिखावा भी ज्यादा करते हैं, यानी कि हर छोटी बड़ी चीज को वो ज्यादा एक्सटेम्पोर कर देते हैं। और दूसरा शादी के बाद वाला सेटल वाला हिस्सा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये यूजली कम न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं, लेकिन आपने एक झटके में बता दिया कि भाई सेकंड हाफ जो है इनका थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा बजाय फर्स्ट हाफ के मुकाबले। अच्छा मैम, स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैसे इनको आप देखते हैं 26 नंबर वालों को? इनको सिर्फ ओनली इन्वेस्टमेंट में गाइड करूंगी। डेफिनेटली बचे स्टॉक मार्केट से दूर रहे तो ज्यादा बेटर। फिर भी अगर आपके लाइफ का आप 10% अमाउंट, थोड़ा छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो, तो जो 100% सेविंग में से आप 10% इधर डाल दो तो चलेगा। अदरवाइज मैं इन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करें। अच्छा, शॉर्ट टर्म मनी इन लोगों को सूटेबल नहीं है। सबसे इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो शॉर्ट टर्म मनी इनको सूटेबल नहीं है। इनको हमेशा लॉन्ग कट लेके ही जाना पड़ता है हर चीज के लिए। ओके ठीक है, शॉर्टकट्स इनके काम नहीं आएंगे। अच्छा शीत मैम, एक और चीज जो मेरे मन में बार बार आती है, अब वो 26वें एपिसोड तक भी आ गई है, उसमें ये है कि मान लो किसी के लिए शेयर बाजार खराब है, मान लिया किसी नंबर की वजह से उनके लिए स्टॉक मार्केट खराब है, तो क्या इन्वेस्टमेंट्स की ज्यादातर चीजें भी उनके लिए खराब होती हैं? जैसे कि वो रियल एस्टेट भी करना चाहें, जैसे कि आजकल नई करेंसीज है क्रिप्टो, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड्स, वो डायरेक्ट तो शेयर बाजार नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट शेयर बाजार है ना। जैसे कि वो गोल्ड और सिल्वर में कुछ कॉइन्स में ट्रेड करें या उसमें कुछ करें,
तो ये हर नंबर का अपना चेक करना पड़ेगा या फिर जनरल बोला जा सकता है कि जहां जहां स्पेकुलेशन है वहां से दूर हो जाओ? स्टॉक मार्केट तो सिर्फ एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, नॉट लाइक ऐसे। जैसे अगर आप अभी अभी आपने रियल एस्टेट की बात कर दी, तो अभी और एक चीज मैं आपके साथ करने ही वाली हूँ। 2021 हर नंबर के लिए कैसे रहेगा, बट इनके लिए प्रॉपर्टी बिजनेस बहुत अच्छा रहता है 26 नंबर वालों के लिए। मतलब ले देन भी ये कर सकते हैं, खुद भी खरीद सकते हैं, और बीच में जो होता है ब्रोकरेज सिस्टम जिसे प्रॉपर्टी बिजनेस कहते हैं, वो भी इन लोगों के लिए अच्छा होता है। नंबर्स के हिसाब से सारे डिफरेंट बिजनेसेस निकल जाते हैं। कहीं से ऐसे नहीं है कि हर 26 नंबर वालों को स्ट्रगल रहेगा। जिनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सही है और इनका लक इनके साथ है, तो डेफिनेटली इनको हर चीज में बेनिफिट होगा। स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होने के लिए काफी सारी चीजें मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, काफी सारे सजेशंस मैं देती हूँ। इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक में करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है जब आप न्यूमरोलॉजी सजेशंस लेते हो तब। ठीक है, डन। अच्छा मैम, 26 तारीख वालों का घर परिवार, इनको आप कैसे देखते हैं? इनका फैमिली में नेचर कैसा रहता है? आप भूल गए डिम्पी सर, इनका फॉरेन कैसे रहेगा ट्रिप? हाँ ठीक है, तो आप फॉरेन भी बता दीजिए और फिर ये भी बता दीजिए, दोनों बता दीजिए एक साथ। टॉपिक है। यस, गुड एजुकेशन। नहीं, मैं एक्चुअली मैं टॉपिक है, और 2021 में घर परिवार पूछ लूं मैं। चलिए ठीक है, आप दोनों बता दीजिए आप। शूट करने वाले हैं। क्या करें मैम आप? 2021 में हम दोनों भी फॉरेन विजिट करेंगे और हम लोग फाउंडर इंडिया के लिए वहां से इंटरव्यू शूट करेंगे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। ये तो आप बहुत अच्छी एक उम्मीद जगा रही है कि 2021 एक बेहतर ट्रिप रहने वाला है। ठीक है, अच्छा मैम, फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस सर, एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन कंट्रीज फॉर विदेश यात्रा तो आजकल बहुत इजी हो गया, हर कोई जाता है, बट एजुकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। 8 नंबर वाले डेफिनेटली अप्लाई करें, उनको बहुत ब्राइट चांसेस मिलेंगे। फैमिली वाइज थोड़ी सी दिक्कतें डेफिनेटली सर यहाँ पे आएगी, क्योंकि एक नंबर है, 2 नंबर जो ड्रीमी नंबर है, दूसरा नंबर है 6 नंबर। ये दोनों भी ना अपोजिट सेक्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर शादी भी इनको इन सारी चीजों से ऑटोमेटिकली, मतलब नंबर्स की ग्रेविटी ऐसी होती है कि ये होते रहता है। तो थोड़ा जो आकर्षण होता है ना अपोजिट सेक्स का, वो थोड़ा सा कम रखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसे हो गया कि किसी डॉक्टर के पास आप गए हो और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको ये तकलीफ हो सकती है, वही तकलीफ मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बता दी है कि आफ्टर मैरिज अपोजिट सेक्स के वजह से आपके फैमिली रिलेशंस खराब होने के ब्राइट चांसेस होते हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशंस ली। ठीक है, तो थोड़ा आपको प्रिकॉशंस रखना चाहिए। 2 चीजें शीतल मैम ने बताई 26 तारीख वालों के लिए। पहला, एक तो विदेश यात्रा में लेकर कोई दिक्कत है नहीं खास। कोशिश करें कि नौकरी वगैरह के लिए ना जाए, पढ़ने के लिए चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहां से अच्छा पढ़ के आएंगे, अच्छी तरीके से उस पढ़ाई का इस्तेमाल हो पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो घर परिवार से जुड़ा हुआ है, 2 और 6 नंबर, ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। शादी होने के बाद भी जो नंबर्स की अपनी पावर्स है, अट्रैक्शन की पावर्स है, वो बरकरार रहती है। कोशिश करें संयम में ही रहे। संयम इन द सेंस, यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ ये नंबर्स हैं, आपका ये नेचर है, आपके नंबर आपको इंपल्सिव भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बजाय हम कोई और का, कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले आप थोड़ा सा रोकथाम करके रखो, बाद में फिर उसका इलाज ना करना पड़े। तो पहले से रोकथाम करेंगे तो इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये 26 नंबर वालों के लिए मेरे को लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो अब तक शीतल मैम ने दी है। अच्छा मैम, घर परिवार हो गया, विदेश यात्रा होगी, अब देखते हैं इनके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य कैसा रहता है इनका? और एक चीज ऐड कर देती हूँ डिम्पी सर, अगर ये लोग 17 तारीख और 19 तारीख को शादी करते हैं किसी भी महीने की, तो इनकी साथ शादी सक्सेसफुल होगी। ये मेरा सीक्रेट मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। 17 और 19 किसी भी महीने की तारीख को अगर ये शादी करते हैं
तो इनके शादी में दिक्कतें कम आएगी। तो ये भी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने रेमेडी भी बता दिया, सिर्फ डर नहीं बल्कि समाधान भी है। तो क्योंकि समाधान 26 नंबर पे मेरा जितना स्टडी होगा, आई होप और किसी का होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि मेरा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का कारण ही 26 नंबर है। नंबर्स पूरे नहीं होते बिकॉज मेरे लड़के की बर्थडे 26 तारीख है। तो चलिए सर, हेल्थ वाइज लैब टेस्टेड नंबर आपका, तो फिर ये आपने अच्छे से इसको टेस्ट किया। ग्रेट, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ 8 और 4 वाले लोग मुझे पर्सनली आके मिलिए और पहले आपका नाम और सिग्नेचर कर लीजिए क्लियर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करेगी। मुझे भी ऐसे ही डराया गया था और मेरे लड़के के भी 2-3 एक्सीडेंट हुए थे, फ्रैक्चर्स हुआ था। और एक रहता है ना, मुझे ऐसे बोला गया था कि शीतल तुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके लिए जमा कर, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करेगा। और मैंने बहुत बार, मैं प्राउडली बोलती हूँ कि विद इन 21-22 ईयर उसको बहुत अच्छा पैकेज है और लंदन के बैंक में वो काम कर रहा है। अभी उसका पूरा MS हुआ नहीं है। सो नंबर्स की ग्रेविटी बहुत काम करती है। So I'm a proud mom, especially health wise definitely इन लोगों को स्ट्रेस, BP, हार्ट प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी ज्यादा परेशानियां होती है। जैसे 25 नंबर को 80% रहेगी तो इनको 100% रहेगी। डेफिनेटली आपको केयर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है मैम, नौकरी और व्यापार में कैसे बांटे परसेंटेज के हिसाब से? देखिए, इनको इतने जिद्दी होते हैं, स्टबॉर्न होते हैं, तो मैं इनको 15% ही सजेस्ट करूंगी। जो इनका फैमिली बिजनेस है वो कंटिन्यू करे। नया बिजनेस खोलना है तो फैमिली में किसी और मेंबर के नाम से ये शुरू करे, खुद के नाम से ना करे। जॉब इनके लिए ऑलवेज सूटेबल होगा। अगेन लाइव एग्जांपल, मेरे भी फैमिली काफी अच्छा बिजनेस है और आपको तो पता है, स्टॉक ब्रोकर एंड ऑल थिंग्स। मैं मेरे लड़के को भी इसमें ऐड कर सकती थी बट मैंने नहीं किया है बिकॉज उसका नंबर 26 है। मैं उसे जॉब करवा रही हूँ। ये न्यूमरोलॉजी बहुत वर्क करती है आपके नंबर के हिसाब से। ठीक, इंटरेस्टिंग। तो व्यापार और नौकरी का भी आपको आइडिया लग गया। तो 26 नंबर वालों का पूरी डिटेल स्टडी हमने अच्छे से करके बता दी। और जो सीक्रेट आज में हमने दिया कि अगर आप 17 तारीख को और 19 तारीख को शादी करते हैं तो जो फैमिली वाला इशू है वो ज्यादा 26 तारीख वालों के साथ नहीं रहने वाला। शादी में बुलाना मत भूलना, ऐसे भी बोल दीजिए डिफेंडर। ऐसे भी बोल देते हैं हम कि आप जब भी शादी करें 17 और 19 तारीख वाले को, तो शीतल मैम को हमेशा याद रखिएगा कि आपका मुहूर्त उन्होंने ही निकाला है शादी का। खैर, आप उनसे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी वेबसाइट का एड्रेस फिर से और ईमेल एड्रेस और साथ ही यूट्यूब और फेसबुक के एड्रेस और आपको ट्विटर का एड्रेस भी एक साथ आपको मिल रहा है। तो 25 और 26 तारीख वालों का पूरा डिटेल एनालिसिस विद जेमस्टोन स्टडीज ये हमने आपके सामने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको ये शो काफी पसंद आ रहा होगा। अगली जो सीरीज होगी वो 27 और 28 नंबर वालों को लेकर। शुभ अंक, ये हमारी खास सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लगातार एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, शीतल बाकरे जी से, और साथ ही ऐसे मेहमानों से भी जुड़ते हैं जो किसी न किसी तरह से उनके संपर्क में रहे हो। जैसे आज हमारे साथ कैलाश जी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और कैलाश जी से बातचीत करके उनको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट वो मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका अपना निजी एक्सपीरियंस क्या रहा, जो शीतल जी से पहले नहीं मिले थे और मिलने के बाद का एक्सपीरियंस उनका क्या रहा। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमसे आप बातचीत कर रहे हैं। मेरा एक बेसिक सवाल रहता है जो मैं अमूमन सबसे पूछता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में आप विश्वास करते थे शीतल जी से मिलने से पहले या फिर नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो किस हद तक, और अगर नहीं भी करते थे तो वो भी किस हद तक? एक्चुअल में सर ये न्यूमरोलॉजी होता क्या है ये मुझे पता ही नहीं था। एस्ट्रोलॉजी तो पता था, ये मुझे न्यूमरोलॉजी होता है ना, ये मैम से मिलने के बाद और उनके एक्सपीरियंस से और मेरी लाइफ में जो चेंज आया ना उससे ही पता चला है। अच्छा, मतलब आप इससे पहले तक मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी का ABCD भी नहीं पता था। न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र क्या होता है मुझे पता ही नहीं था सर। नहीं पता था। अच्छा सर, ये आपको पता कब लगा, ये आपको कब इसके बारे में आइडिया हुआ? एक्चुअल में मैं मैम से कनेक्ट हुआ था फेसबुक के थ्रू। अच्छा। तो मैम ने एक किसी के साथ में पोस्ट डाली थी तो मैंने अंदर गया, मैं मैम्स के व्यूज देखे, मैंने कहा क्या होती है न्यूमरोलॉजी। और स्टॉक्स में तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर ही रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने मैम से कांटेक्ट किया और फिर मैंने न्यूमरोलॉजी करवाई। फिर मैम से मैंने बेसिक सीखा स्टॉक मार्केट का धीरे धीरे, फंडामेंटल एवरीथिंग वगैरह वगैरह। ये पूरी प्रोसेस ये कब शुरू हुई थी, ये किस साल में?
मैम 2000 सर 2018 के अंदर, मीन्स 2 अच्छा, साल मतलब 2 साल कंप्लीट हो होने गए। वाले। जी अच्छा ठीक है, 2 साल में आपने अपने लाइफ में, अगर मैं ऐसे पूछूं कि कितना परसेंटेज में बदलाव देखा इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट और इन द टर्म्स ऑफ जहां जहां पे आपने उनकी सेवाएं ली, सर्विसेज ली? जी जी 70 to 75% मुझे बहुत अच्छा मतलब फील रिव्यू हुआ मिला मैम से। आपको ऐसा जी लगा कि जहां जहां आपने उनसे राय ली, उनकी सलाह ली, उनकी कंसल्टेंसी ली, वो कहीं ना कहीं आपके साथ आके जुड़े? अच्छा, एक और चीज, आप की मुलाकात आप क्या जयपुर से है, जोधपुर से है, या क्योंकि आपकी भाषा से लग रहा है आप कहीं राजस्थान से बिलोंग करते हैं शायद? जी मैं सर राजस्थान जोधपुर से हूँ। राजस्थान जोधपुर से, तो एकाएक महाराष्ट्र में से आपका कनेक्शन हुआ, लेकिन वो हुआ फेसबुक के जरिए, मतलब आपने उनसे, अच्छा जी कभी रूबरू मिले आप शीतल मैम से? जी मैं 2019 में मैम आए थे अपनी फैमिली के साथ में जोधपुर घूमने, तो अच्छा, वहाँ से मुझे मुलाकात भी हुई मैम से फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया। लाइव। 2019 में। अच्छा, मेरे को बताइए कि आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या है? आप कैसे करते हैं ट्रेडिंग? आपको किस तरह की एडवाइजेस मिली? आपने उसको कैसे फॉलो किया? जी मैम, पहले तो मैंने मैम से पूरा बेसिक सीखा, फिर मैम अच्छा, से मैंने जो मैम का एक ग्रुप है उसमें मैम जो अपने डेली सर्विस देती है वो भी उससे ही किया धीरे धीरे, और लाइव एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा। तो और सबसे मुझे ये लगा जितने भी टेक्निकल एडवाइजर हैं वगैरह, और मैम का जो न्यूमरोलॉजी का जो एक कनेक्शन है स्टॉक मार्केट के साथ में, ये पूरा कुछ अलग ही है। मीन्स जैसे मैम कोई भी चीज रिकमेंडेड करती है कि 2-3 मंथ बाद के कुछ ना कुछ एवरीथिंग, जैसे राहु है जो मैम अपना बताती कि उसके अंदर वो लगेगा तो इसके अंदर क्राइसिस आएगा, या फिर वो चीज काफी हद तक मैंने बहुत पहले भी टिप्स प्रोवाइडर से ली थी, ये कुछ यूनिक ली और 100% श्योरिटी उसके साथ में मिलती है। अच्छा ठीक है, तो अभी आप कैसे करते हैं? आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, शेयर्स में करते हैं, पोजिशनली यानी कि रख लेते हैं सौदे को, इंट्राडे करते हैं, कैसे आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या रहता है? नहीं सर, अभी तो मेरा फिलहाल तो थोड़ा बंद ही है, कोरोना के अंदर, और मैं बिजनेस में ही था। कोरोना से पहले ठीक ठाक था, मैम के साथ अच्छा ही चल रहा था। अभी थोड़ा मैं बिजी हो गया काम के अंदर। और ठीक है, अच्छा आपका काम के साथ थोड़ा बिजी, हाँ नहीं ठीक है, ये भी जी होना हाँ, चाहिए। बिजनेस के अंदर मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था। नहीं नहीं, और जो शीतल मैम मैम ने ने अपनी जो मैम ने जो टिप्स मुझे प्रोवाइड। जी सर आप बोलिए। बताइए कैलाशी, क्या कुछ कह रहे थे आप टिप्स का? जी सर, जो मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी करवाई थी, और उसके साथ भी जो मैम ने यंत्रास वगैरह मुझे दिया था, जो भी आगे फॉलोअप करने का कहा था बिजनेस के अंदर भी, तो वो जो मैम की टिप्स थी जो भी, तो मैंने अपने बिजनेस के अंदर भी उसको यूज किया ना, तो वहां से ट्रायंगल 360 डिग्री चेंज हो गया मेरा बिजनेस करने का भी, एवरीथिंग। अच्छा, मतलब सिर्फ बात सिर्फ शेयर बाजार तक नहीं थी, बल्कि आपके बिजनेस से भी आके कनेक्टेड हुई, और वहां पे भी आपको लग रहा है कि काफी हद तक अच्छे बदलाव आए। शीतल मैम भी इसमें मेरे साथ है, कनेक्टेड है, और एक बार मैं उनका भी थैंक यू कर रही हूँ। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके क्लाइंट है, हम अमूमन क्या करते हैं, बहुत चार्ट के क्लाइंट्स हम ढूंढते हैं आपके डाटाबेस में से कि किसी से बात करें, किसी से ना बात करें, कैसे बात करें, लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। और आज मुझसे कैलाश से बातचीत करने के बाद 2 चीजें को बहुत अच्छे से क्लियर हुई। पहली अच्छे से क्लियर ये हुई कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेसिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक तो ये पता लग गया, और दूसरा ये पता लगा कि अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, अगर बिजनेस में भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी काफी हद तक न्यूमरोलॉजी से समझी जा सकती है, यानी कि ईच एंड एवरी। आज भी याद है जब हम लोग उम्मेद भवन के बाहर में कैलाश जी से मिली थी, एज अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड उन्हें मेरे साथ शेयर करना था, और कैलाश सर ने वहां पे लाइव हम लोग गए थे, और इन्होंने उनका एक्सपीरियंस हम लोगों ने उम्मेद भवन के बाहर शूट किया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब राजस्थान घूमना हुआ, सर्विसेज की सर्विसेज हो गई, और एक बड़ा बदलाव कैलाश के जीवन में हम देख पा रहे हैं, वो भी हुआ। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।